भारत के एक सुदूर गांव में जहां जंगलों की हरियाली फैली हुई थी, वहीं एक छोटा लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन के पिता वन रक्षक थे और उनकी मां गांव में खेती बाड़ी का काम करती थी। उनका घर जंगल के किनारे था, इसलिए अर्जुन का बचपन प्रकृति के बीच बीता। वह अक्सर जंगल में घूमता, नदियों के पास खेलता और पेड़ों की छांव में सो जाता। उसे जंगल से गहरा लगाव था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि एक दिन यह जंगल उसे जीवन भर का सबसे अच्छा दोस्त देगा। भारत के एक सुदूर गांव में जहां जंगलों की हरियाली फैली हुई थी, वहीं एक छोटा लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन के पिता वन रक्षक थे और उनकी मां गांव में खेती बाड़ी का काम करती थी। उनका घर जंगल के किनारे था, इसलिए अर्जुन का बचपन प्रकृति के बीच बीता। वह अक्सर जंगल में घूमता, नदियों के पास खेलता और पेड़ों की छांव में सो जाता। उसे जंगल से गहरा लगाव था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि एक दिन यह जंगल उसे जीवन भर का सबसे अच्छा दोस्त देगा। एक दिन अर्जुन अपने पिता के साथ जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे झाड़ियों से एक अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर झाड़ियों के पीछे झांका तो देखा कि वहां एक नन्हा बाघ का बच्चा बैठा था। उसकी आंखों में डर था और उसके पंजे पर चोट लगी थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह बाघ का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया है। उसके पिता ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को उस छोटे बाघ पर दया आ गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे सहलाने की कोशिश की। बाघ पहले तो डरकर पीछे हट गया, लेकिन फिर अर्जुन की कोमलता को महसूस कर शांत हो गया। अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, क्या हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं? यह बहुत छोटा है, यह जंगल में अकेला नहीं रह पाएगा। पहले तो अर्जुन के पिता ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाघ का बच्चा बहुत कमजोर है, तो वे मान गए। अर्जुन उसे गोद में उठाकर घर ले आया। उसकी मां पहले तो घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा कि बाघ का बच्चा बहुत मासूम है, तो उन्होंने उसकी देखभाल करने का फैसला किया। अर्जुन ने बाघ का नाम शेरू रखा। शेरू जल्दी ही अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वे दिन भर साथ खेलते, नदी में नहाते, जंगल में दौड़ते और साथ साथ सोते। अर्जुन उसे दूध पिलाता, उसकी चोट पर हल्दी लगाता और उसे प्यार से सहलाता। धीरे धीरे शेरू पूरी तरह ठीक हो गया। गांव के लोग इस दोस्ती को देखकर हैरान थे। वे कहते, एक दिन यह बाघ बड़ा होकर खूंखार हो जाएगा और अर्जुन को खा जाएगा। लेकिन अर्जुन को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। समय बीतता गया और शेरू बड़ा और ताकतवर बाघ बन गया। उसकी दहाड़ अब पूरे जंगल में गूंजने लगी, लेकिन उसने कभी अर्जुन या उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि कुछ शिकारी जंगल में घूम रहे हैं। वे बाघों का शिकार करके उनकी खाल और हड्डियों को बेचते थे। अर्जुन को चिंता होने लगी कि कहीं वे शेरू को पकड़ न लें। अर्जुन भागकर जंगल गया और शेरू को सावधान किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी शेरू को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुके थे। जैसे ही शेरू नदी के किनारे पानी पीने पहुंचा, शिकारी उस पर जाल फेंकने लगे। अर्जुन ने यह देखा तो वह जोर से चिल्लाया, शेरू भागो! शेरू ने अर्जुन की आवाज सुनी और तुरंत सतर्क हो गया। शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन शेरू ने एक जोरदार दहाड़ मारी और उन पर हमला कर दिया। उसकी ताकत देखकर शिकारी घबरा गए और भागने लगे। अर्जुन भी शेरू के साथ खड़ा था। उसने गांव के लोगों को बुलाया और मिलकर उन शिकारियों को पकड़ लिया गया। पुलिस आई और उन्हें जेल भेज दिया। उस दिन के बाद गांव वालों का शेरू के प्रति नजरिया बदल गया। अब वे उसे खतरनाक नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने उसे जंगल का रक्षक मान लिया। गांव के लोग उसकी पूजा करने लगे और कहते, यह बाघ अर्जुन का दोस्त ही नहीं, बल्कि हमारे गांव का रक्षक भी है। अर्जुन और शेरू की यह अनोखी दोस्ती जीवन भर चली। अर्जुन बड़ा होकर भी शेरू से मिलने जंगल जाता रहा। जब भी अर्जुन जंगल में आता, शेरू खुशी से दहाड़ता और उसके पास दौड़कर आता। इस तरह इंसान और जानवर की यह अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।